साथियों नमस्कार। मैं अभी अपने छत पर थोड़ा टहल रहा था। ये छत पर रखा हुआ हमारा कैक्टस का एक पौधा है। ये भीषण गर्मी में देखिए हरा भरा हुआ है। रोज़ पानी और पौधों में हम रोज़ देते हैं, दिन में 2 बार देना पड़ता है। मैं आज छत में आया तो इसमें पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। कैक्टस में वैसे भी होती नहीं है, तो ये विशेष रूप से सूखे के समय ज़्यादा हरा हो जाता है। और इसका तना जो है, इसमें कोई लकड़ी नहीं होती है, केवल गूदा ही गूदा होता है। सफ़ेद सफ़ेद सा इसमें ये देखिए दूध निकलता है। इस दूध के कारण ये कहीं भी दूसरी जगह, दूध वाले पौधे कहे जाते हैं कि वो कहीं भी प्लांट्स जो हैं उनकी टहनियाँ लग जाती हैं, चाहे बरगद हो, ये हो, या इसके अलावा आक के पेड़ हों, दूसरे हों, तो ये दूध वाला जो रसायन है उसके कारण इनकी टहनियाँ कहीं भी लग जाती हैं, दोबारा दूसरी जगह जीवित हो जाती हैं। इस पौधे की हमारे कुमाऊं गढ़वाल में, उत्तराखंड में विशेष रूप से एक परंपरागत रूप में हज़ारों सालों से ही विशेष पूजा की जाती है और इसको मकान के सबसे ऊपरी भाग में, ऊंचाई के भाग में रखा जाता है। और इसमें ये त्रिशूल सा भी लगाया जाता है। परंपरागत रूप में माना जाता है कि रात्रि के समय मकानों के ऊपर जो छाया होती है या जो आतताई शक्तियाँ होती हैं, या जिनको हम विशेष रूप से आत्माएं कहते हैं, वे आत्माएं इस कटीले पेड़ के आसपास नहीं आती हैं, मकान पर नहीं आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मकान में ऐसी बुरी छाया नहीं पड़ती है या कोई ऐसा दोष मकान पर नहीं आता। इसलिए प्रायः मकान के सबसे ऊपरी भाग, धुरनी बोलते हैं उसको, धुरनी में इसको रखा जाता था और रखा अभी भी जाता है। तो ये एक विशेष जो है बुरी शक्तियों को बचाने के लिए इस पेड़ का एक विशेष महत्व है। दूसरी बात देखिए कि इसका एक विशेष महत्व मुझे वैज्ञानिक रूप से ये लगता है कि चाहे उसको आज हम दूसरे संदर्भ में देखते हों, परंतु पहले के हमारे अनुभवी पूर्वज जो हैं, मिट्टी के और पत्थरों के मकान होते थे और मिट्टी पत्थर के मकानों के सबसे ऊपरी भाग में पेड़ रखना, और वह पेड़ जो पूरे साल भर या वर्षों जीवित रहे, उसको एक बाल्टी में रख दिया जाता था। मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से तड़ित चालक या आकाशीय बिजली से अपने मकान को बचाने का एक बहुत बड़ा उस समय माध्यम था। हमारे दादाजी कहते थे कि नहीं, आकाशीय बिजली को बचाने के लिए सबसे ऊंचाई के भाग में ये त्रिशूल सा लगा करके और अपने एक ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जिससे आकाशीय बिजली जो है उसके सहारे से ज़मीन पर चले जाए। आज तो ईंट पत्थर के मकान हो गए हैं और ये हमने प्लास्टिक की बाल्टी रखी है। यदि लोहे की बाल्टी हो तो निश्चित रूप से मकान की दीवार के सबसे किनारे के भाग में यदि इसे रखा जाए तो ऐसी स्थिति में वो तड़ित चालक का काम या आकाशीय बिजली सीधे ज़मीन पर चली जाएगी। ये स्वाभाविक रूप से है। तो आज मुझे ये जानकारी आपको देते हुए अच्छा लग रहा है कि वह बात मेरे को अचानक याद आ गई कि हमारे पूर्वज जो हैं किन 2 कारणों से इस पौधे को या इस कैक्टस के प्लांट को अपने मकानों के ऊपर लगाते हैं। और ये सदा जीवित रहने वाला और हरा भरा रहने वाला एक पौधा है जो गर्मियों में भी नहीं सूखता है, कम पानी में, क्योंकि छतों में पानी देने के लिए तो कोई बार बार आ नहीं सकता, परंतु फिर भी इसके बावजूद ये जीवित रहता है। इसको कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये आपको जानकारी कैसे लगी, और इस जानकारी को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। मैं पूरन मंडाल, पूरन दद्दा, रामनगर, नैनीताल से।
धन्यवाद।